नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स विद गौरव में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तीनों प्रॉपर्टी में आपको लिखूंगा, देन आफ्टर क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए जरा, कल जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी, पहले मैंने लिखवाया था कि कोई भी एक अंक लगातार 6 बार आए। कोई भी एक अंक लगातार 6 बार आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था यहां पर 3 3 3 3 3 3 6 टाइम्स हो गया, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 तो डिवाइड हो ही जाता है, 7 लिखने की जरूरत नहीं है। 8 8 8 8 8 8 ये जो नंबर है ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, एटसेट्रा। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी दो अंकों की संख्या, कोई भी दो अंकों की संख्या लगातार 3 बार आए, 3 बार आए या 3 के गुणज में आए, कोई भी दो अंकों की संख्या या तो लगातार 3 बार आए या 3 के गुणज में आए। फॉर एग्जाम्पल, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। एग्जाम्पल मैंने लिखा, कोई भी दो अंकों की संख्या हो सकती है। मैंने लिखा 93 और 93। ये जो संख्या बनेगी ये हमेशा किससे डिवाइड होगी? देखो 3 बार आई, ये भी 7 से डिवाइड होगी। मैंने लिखा यहाँ पर 87 87 87, ये भी कितने से डिवाइड होगी? 7 से डिवाइड होगी। या तो 3 बार आ जाए या 3 के मल्टीपल में आनी चाहिए। 3 बार आए, 6 बार आए, 9 बार आए। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर 13 13 13 13 13 13। अब ये कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया, यानी 3 के मल्टीपल में आया। इसका मतलब ये भी संख्या डिवाइड हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी 3 अंकों की संख्या लगातार 2 बार आए, लगातार 2 बार आए या 2 के गुणज में आए। क्लियर है? जैसे मैंने बोला यहां पर एग्जाम्पल लिख देता हूं। एग्जाम्पल है, मैंने लिखा कोई भी 3 अंकों की संख्या, जैसे 323 है, 323। फिर मैंने लिख दिया 323, तो ये 2 बार आ गई, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने लिखा यहाँ पर 725, ये भी 2 बार आ गई, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। 2 बार आए या 2 के गुणज में आए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 827 827 827 827, ये वाली संख्या देखो 4 बार आई है, यानी 2 के गुणज में आए। तो ये जो संख्या बनेगी इतनी बड़ी, ये भी 7 से डिवाइड होगी ही होगी। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं, ये 3 प्रॉपर्टी हमने सीखी, और भी हैं, समझ लेंगे हम। सबसे पहले इनके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे क्वेश्चन आया, मैंने क्वेश्चन लिखा सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी क्वेश्चन आया, मैंने लिखा 9 5 9 5 9 5। इस तरीके से मैंने लिखा 71 टाइम्स, और इसी नंबर को मैंने कितने से डिवाइड किया? 7 से। तो शेषफल कितना आएगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? व्हाट इज शेषफल? क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है।
एक 95 नंबर है उसको मैंने लगातार कितनी बार लिखा है, 71 बार, 71 टाइम्स। और फिर इस प्रकार जो बड़ी संख्या बनेगी उसमें कितने से डिवाइड करना है, 7 से। तो शेषफल क्या आएगा, अब समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट। मान के चलो अगर ये दो अंकों की संख्या 95, 95, 95 और 95 4 बार लिखी होती है, या तो इसको ऐसे लिखूं, ये जो संख्या है ये कितना है, या फिर इसको ऐसे लिखूं 95, 95 4 टाइम्स। बात तो एक ही है, ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, लेकिन इसको तो ऐसे लिख सकते हैं लेकिन इसको तो नहीं लिख सकते ना। 71 टाइम्स बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो हम करेंगे क्या, इसके लिए एक लॉजिक है। देखो 4 टाइम्स लिखा था, अगर मैं बोलता इसमें 7 से डिवाइड करो शेषफल कितना आएगा, तो आप जानते हैं इसका रूल कहता है कोई भी दो अंकों की संख्या लगातार 3 बार आए तो 7 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है, 7 से परफेक्टली डिवाइड हो जाता है। देखिए यहां तक 95, 95, 95 ये परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्या डिवाइड नहीं होगा, 95। तो मैं केवल 95 में डिवाइड देके देखूंगा 7 से, तो 7 एकम 7 और 7 21 यानी 4 बचेगा। ये तो रहा 4 टाइम्स आया। इसको करने का एक तरीका ये हो सकता था कि 95 95 ये 4 टाइम्स है और डिवाइडेड बाई 7। तो अब मुझे ये देखना है कि बताइए यहां दो अंकों की संख्या 3 बार आई, यानी मुझे 3-3 के पेयर बनाने होंगे। जितने पेयर बन जाएंगे उनसे तो मुझे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उतने पेयर तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। जो पेयर नहीं बनेंगे मतलब जो शेषफल बचेगा। पेयर बनाने का एक तरीका ये है, या तो ऐसे काउंट कर लो या फिर डायरेक्ट इसमें ही जितने का पेयर बनना है उतने से डिवाइड दो। 3 से डिवाइड दो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 शेषफल। ये जो शेषफल है ये शेषफल क्या बताएगा, लास्ट से बचे हुए अंकों की संख्या, लास्ट से बची हुई संख्या। तो यानी मैं बोल सकता हूं ये जो 95 रिपीट हो रहा है, 95 को कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा, 1 बार लिखा जाएगा। और 95 को 1 बार लिखना है, 7 से डिवाइड देना है, तब भी मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 4। क्लियर है। अब इसमें अप्लाई करते हैं, देखेंगे जरा यहां पर, इसमें अप्लाई करते हैं जरा। मेरा क्वेश्चन था 95, 95, 95 ऐसे करके 71 टाइम्स और डिवाइड 7 से देना है। डिवाइड 7 से देना है तो आपको पता है कि कोई भी दो अंकों की संख्या लगातार 3 बार आएगी तब डिवाइड हो पाएगा। क्लियर है यहां तक। तो अब या तो 3-3 के पेयर बना लो, 3-3 के पेयर कितने बन जाएंगे, तो आप बोलेंगे 69 टाइम्स जब आएगा 95 तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो चुका होगा, क्योंकि 69 3 से डिवाइड होता है। तो देखो, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, ये जितने भी टाइम लिखा है इसमें मुझे 3 से डिवाइड देना है, क्योंकि 3-3 का पेयर बनाना है मुझे। क्लियर है यहाँ तक। और 3-3 का पेयर बनाना है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो मुझे जितनी बार जाएगा वो नहीं लेना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो लेना है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। इसका मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स। यानी 95 को 2 बार लिखना है, यानी लास्ट से जो 95 डिवाइड होगा, लास्ट से जो 95 बचेगा वो 2 बार आएगा केवल, यानी उससे पहले के जितने भी 95 है वो डिवाइड हो चुके होंगे। तो 95 को 2 बार लिख दो, 95 7 से डिवाइड करना है तो शेषफल पता चल जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 21, 7 7 49, यानी कितना बचेगा, 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है, अंडरस्टूड। देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नहीं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं हमें, तभी समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पर 81, 81, 81 इस तरीके से 109 टाइम्स, 109 टाइम्स और 7 से डिवाइड करना है तो शेषफल क्या आएगा,
व्हाट इज रिमाइंडर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप देखना है जरा यहाँ पर। सबसे पहले मुझे 3 के पेयर बनाने हैं, क्योंकि 2 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है, और 2 अंकों की संख्या जब लगातार रिपीट होगी और कम से कम 3 बार आती है तो 7 से डिवाइड हो जाता है। 3 बार आएगी तो डिवाइड हो जाएगा, 6 बार आएगी तो डिवाइड हो जाएगा, 9 बार आएगी तो डिवाइड हो जाएगा। यानी 3 के जितने भी पेयर बनाएंगे वो सब डिवाइड हो चुके होंगे। तो 3 के पेयर बनाने के लिए या तो ऐसे काउंट कर लो, टाइम बहुत लगेगा, या फिर आप 109 में 3 के कितने पेयर बन जाएंगे उनको हटा दो। तो 109 में 3 से डिवाइड देना है, रिमाइंडर कितना 1। इसका मतलब ये रिमाइंडर क्या दिखाएगा, ये रिमाइंडर ये दिखाएगा कि जो संख्या रिपीट हो रही है वो उतनी बार आएगी। यानी 81 को एक बार लिखना है, यानी 81 लास्ट से केवल एक बार बचा होगा, उससे पहले के सभी 81 डिवाइड हो चुके हैं। तो 81 को एक बार लिखा, डिवाइडेड बाई कितने से, 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा आप बोलेंगे 4, तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ चुका होगा, क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, समझ में आ जाएगा। मैंने बोला यहां पर 73 इस तरीके से 2003 टाइम्स, 2003 टाइम्स, और डिवाइडेड बाई 7 करना है, शेष पर बताना है। क्या बताना है, शेष पर। कॉन्सेप्ट क्या है, जितने टाइम्स लिखा है उसमें 3 से डिवाइड देना है। 2003 में 3 से डिवाइड देंगे, कितना रिमाइंडर आएगा, तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल बताया था मैंने, जोड़ते हैं 3 और 2 5, 5 में 3 से डिवाइड देंगे 2 रिमाइंडर। इसका मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको 2 टाइम्स लिखना है, यानी 73 को 2 बार लिखना है। 73 को 2 बार लिखना है, तो 73 को 2 बार लिखेंगे, 73 डिवाइड किससे देना है, 7 से, और 7 से डिवाइड देना है तो आप बोलेंगे 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 37 5 जा 35, 2 बचेगा, यानी 2 रिमाइंडर आएगा। 2 रिमाइंडर आएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी इसमें एक डिफिकल्टी आ सकती है, वो क्वेश्चन करते हैं जरा, तभी समझ में आएगा क्या डिफिकल्टी आएगी। अब आप सोच रहे होंगे सर बाई चांस 3 से पूरा डिवाइड हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पर 65 65 65 इस तरीके से रिपीट करना है, और ये इतने टाइम्स लिखना है, और डिवाइड किससे करना है, 7 से। तो शेषफल कितना आएगा, तो फिर से वही 3 के पेयर बनाने हैं, तो 1 1 4 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर 0, और जब रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पेयर कंप्लीट बन जाएंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। यानी 65 को 0 टाइम्स लिखना है। लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते तो इसमें शेषफल कितना बचेगा, 0। आई थिंक समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो दूसरे तरीके से भी आ सकता है, देखते हैं जरा, फिर से देखें। मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा, मान के चलो ये क्वेश्चन ऐसे आ गया, 38 38 38 38 ऐसे करके मान के चलो ये लिखे हुए हैं 37 अंक, ऐसे लगातार कितने अंक लिखे हैं, 37 अंक, और डिवाइडेड बाई 7 करना है, और शेषफल बताना है। क्या बताना है, शेषफल, रिमाइंडर क्या होगा।
इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क है। क्या फर्क है वो समझते हैं जरा। आप जरा समझो 65 65 65 यहाँ पर कितनी बार लिखा गया 114 यानी 114 बार लिखा गया। दो अंकों की संख्या 114 बार लिखी गई। अब यहाँ क्या है 38 38 38 38 38 ऐसे करके 37 डिजिट लिखे गए हैं। कितनी बार लिखा गया या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 38 अंक लिखे गए हैं। सॉरी इसको और चेंज कर लेते हैं कंफ्यूजन में ना आए। मान के चलो ये 42 अंक लिखे गए हैं। 42 अंक लिखे गए हैं और डिवाइड किसे करना है 7 से, और 7 से डिवाइड करना है तो शेषफल कितना आएगा। यहाँ 42 डिजिट है और यहाँ 114 टाइम्स है, यानी ये वाला नंबर 114 टाइम्स रिपीट हो रहा है और ये वाला जो नंबर है ऐसे करके 42 अंक लिखे गए हैं। तो समझते हैं एक कॉन्सेप्ट को। अगर मैं एक दो अंकों की संख्या, कोई भी दो अंकों की संख्या हो, मान के चलो 38 है, मैं इसको एक बार लिखता हूं तो अंक कितने आएंगे, अंक आएंगे 2। क्लियर है। 38 को 2 टाइम्स लिखता हूं तो अंक कितने आएंगे 4। 38 को 3 टाइम्स लिखता हूं अंक कितने आएंगे 6। इसका मतलब जितने टाइम लिखेंगे उसके डबल उसके अंक होंगे। तो आप मुझे बताओ जब 38 को लगातार लिखा जाता है 42 अंक तक, तो 38 लगातार कितने टाइम्स आया होगा। तो आप बोलेंगे सर 38 आया होगा 21 टाइम्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 38, ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता है 38 38 38 21 टाइम्स और डिवाइडेड बाय 7। अब ये पुराना वाला क्वेश्चन बन गया आपका, और ये पुराना वाला बन गया तो आप समझ जाएंगे कि मुझे 21 में कितने से डिवाइड देना है, आप बोलेंगे 3 से, और 21 में 3 से डिवाइड देना है, शेषफल कितना आएगा 0। शेषफल 0, क्योंकि 0 बार लिखना है। मान के चलो 0, अब 38 को 0 टाइम्स लिखेंगे, जहां पर 0 आ जाएगा क्या मतलब है 7 से डिवाइड करने पर भी 0 ही आएगा। क्लियर है यहाँ पर, यानी परफेक्टली डिवाइड हो चुका होगा, पेयर कंप्लीट बन चुके होंगे। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इस तरीके के, तो समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। देखेंगे जरा यहाँ पर 7 की डिविजिबिलिटी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। अभी 2 रूल और जानेंगे 7 से डिवाइड कैसे चेक करते हैं, ये तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए है। मैंने लिखा है यहाँ पर 59 59 59 इस प्रकार लगातार, इस प्रकार लगातार 46 अंक लिखे गए। और प्राप्त संख्या को 7 से भाग दिया गया। शेषफल बताना है। शेषफल क्या होगा समझेंगे जरा फिर से। इस क्वेश्चन का मतलब 59 59 59 इस तरीके से 46 अंक यानी डिजिट लिखे गए हैं, और डिवाइड कितने से करना है 7 से। डिवाइड कितने से करना है 7 से। तो देखेंगे जरा यहाँ पर 46 अंक लिखे गए हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि इस तरीके से लगातार 46 डिजिट लिखे गए हैं, तो ये डबल डिजिट नंबर कितने टाइम्स आया होगा। तो आप बोलेंगे सर डबल डिजिट नंबर आया होगा 59 46 टाइम्स लिखा गया, तो इसका आधा, तो 46 डिवाइडेड बाय 2 यानी 23 टाइम्स। यानी इस क्वेश्चन को लिख सकता हूं मैं 59 59 23 टाइम्स लिखा गया और डिवाइडेड बाय 7। क्लियर है यहां तक, और यहां तक क्लियर है तो आप बोलेंगे
अब तो ये पुराना वाला क्वेश्चन बन गया, पुराना वाला बन गया तो 23 में कितने से डिवाइड देना है, ओके हमें पता है कि जब डबल डिजिट नंबर रिपीट होता है तो कम से कम 3 बार आना चाहिए, यानी 3 के पेयर बनाने हैं, तो 3 के पेयर बनाने के लिए 3 से डिवाइड देना होगा, तो 3 7 21, यानी 7 पेयर तो कंप्लीट बन चुके होंगे, बचेगा कितना 2, इसका मतलब 23 को 2 बार लिखना है, क्लियर है। तो 23 को 2 बार लिखेंगे और डिवाइड कितने से करेंगे, 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 7 21 यानी 6 आंसर, क्लियर है। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। एक और क्वेश्चन समझना है तो देखेंगे जरा, फिर से करते हैं, एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि सर अगर इसमें यहाँ पर 46 अंक आए थे, उससे पहले 38 आए थे, ये तो 2 से डिवाइड हो ही रहा है परफेक्टली, वो आधा कर दिया, और नंबर आ जाए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 47 इस तरीके से लिखा जाता है 37 अंक, और डिवाइड करना है 7 से, शेषफल कितना आएगा, तो देखेंगे प्यारे बच्चों करना क्या है। हमें पता है 37 अंक है, और 37 का आधा होता नहीं है, आधा होगा तो पॉइंट में तो लिखी नहीं जाएगी कोई संख्या, तो हम इसके लिए इसे थोड़ा सा आसान करने के लिए करेंगे क्या, इसको ऐसे लिख लेंगे 47 36 अंक प्लस 1 अंक अलग से डिवाइडेड बाई 7। कोई डाउट है यहां तक? आप बोलेंगे सर कोई डाउट नहीं। अब आप समझेंगे कि सर 36, अब ये वाला क्वेश्चन तो वही बन गया, ये 1 अंक कौन सा आएगा। आप समझेंगे जब 2 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है तो देखें 4 7, फिर 4 आया, फिर 7 आया, फिर 4 आया, फिर 7 आया, यानी ऑड नंबर पर कितना आ रहा है 4 ही, जो पहले नंबर पर आ रहा है वही अंक आ रहा है। इसका मतलब जो 37 वाला अंक होगा वो भी 4 होगा, 37 वाला जो अंक होगा वो भी 4 होगा, यानी जो लास्ट वाला अंक होगा ये 4 का होगा। क्लियर है यहां तक? तो देखेंगे जरा यहां पर, तो आप बोलेंगे इसको ऐसे लिख लें 47 इस तरीके से, ये कितने टाइम्स आया होगा 18 टाइम्स, और ये सिंगल डिजिट अलग है, ठीक है, जो 4 का है उसे बाद में लिखेंगे डिवाइडेड बाई 7। अब इसे तो कर सकते हैं, कितने से डिवाइड देंगे 3 से, और 3 से 18 पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी यहां तो शेषफल, यहां तो 3 के पेयर कंप्लीट बन गए, यहां तो 0 आएगा, यानी जो लास्ट का अंक है केवल यही बचेगा, और लास्ट में कौन सा अंक बचेगा 4, और 4 को 7 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी 4 ही रिमाइंडर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखेंगे हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 95 इस तरीके से 1003 अंक, या इसको 1005 अंक कर देते हैं, और डिवाइडेड बाई 7। अब ध्यान से सुनना, मैंने 1005 अंक लिखे हैं ऐसे लगातार, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है 95 इस तरीके से 1004 अंक, यानी एक अंक को अलग कर देना है। वो एक अंक कौन सा होगा
जो पहले नंबर पे आ रहा है, यानी 9 का ही अंक होगा। क्लियर है? और अब इसे 7 से डिवाइड करना है। आप मुझे बताओ कि 1004 बार 4 अंक लिखा गया होगा तो ये कितने टाइम्स लिखा हो गया? इसका आधा करो तो 95, 95, 95, इस तरीके से 2 से डिवाइड करो 502, यानी इतने टाइम्स लिखा गया। प्लस ये सिंगल डिजिट अलग है डिवाइडेड बाय 7, इसको बाद में लिखेंगे, पहले यहां तक सॉल्व कर लेते हैं। आप मुझे बताओ 502 टाइम्स में कितने से डिवाइड देंगे? तो आप बोलेंगे पेयर बनाने के लिए 3 से डिवाइड देंगे। 502 में 3 से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे 3 1 जा 3, 2, 3 6 जा 18, 2, यानी 1 बचेगा। यानी इस 95 को एक बार लिखना है, यानी यहां इन सब में तो केवल 95 बचेगा और ये 9, तो यानी टोटल संख्या आ गई 959। और डिवाइड कैसे करना है? 7 से। इस पर कितना आएगा? 7 1 7, 2 7 21, 7 7 49, यानी 0 आंसर। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। तो ये था 7 की डिविजिबिलिटी का सेकंड वाला रूल। थर्ड वाला जो रूल है वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।